हर हर महादेव दोस्तों, जय शिव शंभू। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से दोस्तों। 13 जुलाई कामिका एकादशी गुरुवार के दिन तुलसी में बांध देना, यह एक चीज गरीबी हो जाएगी दूर और पुराने से पुरानी बीमारी और कष्ट खत्म हो जाएंगे। रातों रात आपकी किस्मत पलट जाएगी और हो जाएंगे मालामाल। दोस्तों, करीब 400 वर्षों बाद अद्भुत महासंयोग बन रहा है। 13 जुलाई 2023 को कामिका एकादशी का व्रत रखा जाएगा। दोस्तों, कामिका एकादशी चातुर्मास और सावन की पहली एकादशी कहलाती है। इस दिन श्रीहरि की पूजा और व्रत रखने से सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। हर एकादशी का अपना महत्व और कथा होती है। दोस्तों, कहते हैं कि कामिका एकादशी का व्रत कथा के बिना अधूरा माना जाता है। विष्णु पुराण के अनुसार कामिका एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को नारा को प्राप्त नहीं होता, उसे अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता और व्यक्ति मृत्यु के बाद स्वर्गलोक को जाता है। दोस्तों, अगर आप भी श्रीहरि की कृपा अपने जीवन में पाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्रीहरि जय विष्णु भगवान लिखना ना भूलें। साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, तुलसी का पौधा तो प्रत्येक हिंदू घर में होता है, लेकिन बहुत कम लोग तुलसी के संबंध में शास्त्रों में बताए गए महत्वपूर्ण नियम नहीं जानते। तुलसी की पूजा कैसे करनी चाहिए, तुलसी को जल कैसे देना चाहिए, तुलसी के पास कौन सी वस्तुएं शुभ होती है आदि कई महत्वपूर्ण नियमों का पालन करना आवश्यक होता है। इसके अलावा अगर आप हो तुलसी के नीचे ये एक चीज बांध देते हैं तो आपको माँ तुलसी का ढेर सारा आशीर्वाद मिलता है और आपके घर में माँ लक्ष्मी जी सदैव ही निवास करती है। दोस्तों, तुलसी का पौधा घर में होना परिवार के प्रत्येक सदस्य के लिए लाभकारी होता है। ये पौधा हर प्रकार से उपयोगी होता है। पुराण के अनुसार तुलसी में देवी लक्ष्मी जी का वास होता है और नियमित रूप से इस पौधे की पूजा करने से लाभ भी अवश्य मिलता है। लेकिन यदि आप तुलसी को घर में रखने के साथ ही उसके नीचे ये एक चीज बांध देते हैं तो आपको तुलसी लगाने का कई गुना अधिक फल प्राप्त होता है, क्योंकि इस एक चीज के बिना तुलसी अधूरी मानी जाती है। ये चीज तुलसी को संपूर्ण बनाती है। वेद पुराण में इसके बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया है। लेकिन इसी के साथ क्या आप जानते हैं कि सावन में तुलसी की पूजा करने से भगवान श्री विष्णु और माता लक्ष्मी जी अति शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं और आपको आशीर्वाद मिलता है और जीवन में वो खुशियां मिल जाती है जिसके आप हकदार हैं। लेकिन तुलसी के नीचे यह एक चीज बांधना भी है जरूरी। दोस्तों, भारत ही नहीं बल्कि संसार के लगभग अधिकांश देशों में तुलसी को बहुत ही पवित्र की दृष्टि से देखा जाता है। अनेक औषधीय गुणों से भरपूर तुलसी धार्मिक महत्व भी है। अनेक धार्मिक अनुष्ठानों और तांत्रिक प्रयोग में इसका उपयोग होता है। पुराणों में तुलसी को भगवान श्री विष्णु जी की पत्नी होने का गौरव मिला है। इसके साथ तुलसी जगत जननी भी है, परमात्मा के अनेक दुर्लभ वरदान में से एक है। तुलसी के बिरवा को अमृतरूपी कहा गया है। जहाँ तुलसी का पौधा लगा होता है वहाँ ब्रह्मा, विष्णु, शिव यानी कि त्रिदेवों का निवास होता है और तुलसी की पूजा करने से महापातक भी उसी प्रकार नष्ट हो जाते हैं जैसे सूर्य के उदय होने पर अंधकार नष्ट हो जाता है। शास्त्रों के अनुसार जिन घरों में तुलसी का पौधा हरा भरा रहता है उस घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। भगवान विष्णु जी की पूजा और प्रसाद में तुलसी के पत्ता होना बहुत जरूरी बन जाता है, क्योंकि इसके बिना पूजा अपूर्ण मानी जाती है। इन्हीं कारणों से सभी हिंदू परिवारों में तुलसी का पौधा लगभग होना जरूरी होता है। अगर आपके घर में भी तुलसी है तो सुख, शांति और समृद्धि के लिए तुलसी माँ को चुनरी अवश्य उड़ानी चाहिए और तुलसी माँ को चुनरी चढ़ाने से आपके घर में सुख समृद्धि आती है। अक्सर लोग जाने अनजाने में कई गलतियां कर देते हैं। वो तुलसी का पौधा तो लगा लेते लेकिन तुलसी माँ को चुनरी नहीं उड़ाते, जिसके कारण उन्हें शुभ फलों की प्राप्ति नहीं होती है। माँ के ऊपर तुलसी जरूर बांधनी चाहिए। तुलसी न केवल एक पौधे है बल्कि ये हमारी माँ के समान है। कई घरों में तुलसी पर चुनरी उड़ाकर रखा जाता है, लेकिन इसका ध्यान कुछ लोग ही रखते हैं। आमतौर पर लोग तुलसी को लाल रंग की चुनरी उड़ाते हैं, लेकिन लाल मंगल का रंग है। तुलसी का रंग का कारक बुध है। बुध और मंगल मित्र नहीं है, इसलिए तुलसी को सफेद, चमकीली या रंगीली चुनरी उड़ानी अत्यंत अशुभ होती है। कई लोग ये भी गलतियां कर देते हैं कि तुलसी की चुनरी काफी पुरानी हो जाती है, फट जाती है, लेकिन वो फिर एकादशी या फिर अन्य कोई शुभ दिवस पर चुनरी को लोग बदल देते। लेकिन आपको ना केवल चुनरी को बदलना चाहिए बल्कि साफ सुथरे चुनरी आपको हमेशा उड़ानी चाहिए और बिना चुनरी के माँ अच्छी नहीं लगती है। तुलसी माँ नाराज हो जाती है और आपको फलों की प्राप्ति नहीं हो पाती। दोस्तों, तुलसी में कई दिव्य शक्तियाँ विराजमान होती है। जो लोग तुलसी विवाह कराते हैं उन्हें कभी कष्ट नहीं आते, स्वर्ग की प्राप्ति होती है, माँ की बड़ी प्रसन्नता मिलती है। शालिग्राम और तुलसी के विवाह करने से सारे अभाव या फिर कलह, पाप, दुख और रोग नाश दूर हो जाते हैं। दोस्तों, तुलसी के पास ये चीज कभी ना रखें। तुलसी के पास आप शिवलिंग ना रखें और गणेश जी की प्रतिमा ना रखें। शिवलिंग के पास कपड़े कभी ना सुखाएं, क्योंकि आप जब भी सुखाते हैं तो उससे जो पानी गिरता है वो अशुभता लाता है, नकारात्मकता फैलता है। तो तुलसी के पास कपड़े भी न सुखाएं। शिवलिंग और गणेश जी की प्रतिमा न रखें और जूते चप्पल भी न उतारें।
वो तुलसी के पास सदैव साफ सफाई रखें और तुलसी को शुद्ध पवित्र जल जरूर देना। साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके ही तुलसी को जल दें। दोस्तों, रविवार के दिन भी तुलसी को छूना वर्जित माना गया है। दोस्तों, कोई विशेष मनोकामना है, जीवन में अगर उपलब्धियां नहीं प्राप्त हो रही है, जीवन में कोई कष्ट है, माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करनी है, तो आपको निश्चित तौर पर पूर्णिमा के दिन तुलसी में आप एक लाल मौली धागा ले लें। लाल मौली धागा में आप 5 हल्दी गांठ बांध लें और अपनी मनोकामना बोलते हुए तुलसी के नीचे आप तुलसी में बांधे और अपनी मनोकामना जरूर बोले। जो भी मनोकामना हो, नौकरी को लेकर हो, व्यापार को लेकर हो, संतान को लेकर हो, विवाह को लेकर हो, यानी एक लाल मौली धागा लेना है। लाल मौली धागे में 5 हल्दी की गांठ बांधकर और जाकर तुलसी में आपको नीचे बांध देना है। रातों रात करोड़पति बन जाओगे। हर मनोकामना पूरी हो जाएगी और 1 महीने के अंदर ही आपकी इच्छाएं भी पूरी हो जाएंगी। माता लक्ष्मी की कृपा बरसेगी, कभी भी धन की कमी नहीं होगी। दोस्तों, वैसे तो आप पूर्णिमा के दिन आप एक लाल मौली धागा आप अपनी मनोकामना बोलते हुए ऐसे भी आप बांध सकते। लाल मौली धागा बांधने से विशेष उपलब्धियां प्राप्त होती है, माता लक्ष्मी की कृपा बरसती है, घर से दुख, दर्द, तकलीफ और कष्टों का नाश हो जाता है। तो आप माता तुलसी के पास एक लाल मौली धागा जरूर बांधें। अपनी मनोकामना बोलते हुए इससे विशेष लाभ होगा और साथ ही साथ कोई विशेष मनोकामना, धन प्राप्ति का मनोकामना है या फिर आप चाहते हैं कि घर में सुख समृद्धि हमेशा बनी रहे, तो आप लाल मौली धागा नहीं है, आप तुलसी के नीचे एक लाल चुंडी ही बांध दें। कोशिश करें लाल मौली धागा मिल जाए तो वह जरूर बांधें, नहीं तो आप एक चुंडी जरूर बांधें, इससे भी आपको विशेष लाभ होगा। तो दोस्तों, यह छोटा सा उपाय जरूर करिएगा। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कामिका एकादशी की व्रत कथा और पूजा के नियम और विधि। प्राचीन हिंदू ग्रंथ पद्म पुराण में वर्णित कामिका एकादशी व्रत कथा इस प्रकार है। युधिष्ठिर ने पूछा, हे गोविंद, कृपया हमें श्रावण के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी का नाम बताएं। श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे राजन, सुनो, मैं तुम्हें पापों को दूर करने वाला सुनाऊंगा, जो ब्रह्मा ने पहले नारद से पूछा था जब उन्होंने इसके बारे में पूछा था। नारद ने कहा, हे कमला सन भगवान, मैं आपसे श्रावण के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम, उसके इष्ट देव, उसके पालन की विधि और उसके धार्मिक महत्व को सुनना चाहता हूँ। कृपया मुझे इन मामलों पर प्रकाश डालें। नारद की बातें सुनकर ब्रह्मा इस प्रकार बोले, नारद, ध्यानपूर्वक सुनो, मैं तुम्हें कामहिका नाम की एकादशी के बारे में बताऊंगा, जो श्रावण के कृष्ण पक्ष में आती है और लोगों के कल्याण के लिए लाभदायक है। इसके श्रवण मात्र से ही वाजपेय यज्ञ का पुण्य प्राप्त हो जाता है। मुझे ये बताने की अनुमति दे कि जो व्यक्ति शंख, चक्र और गदा धारण करके देवादिदेव भगवान की पूजा करता है, उसे क्या फल मिलता है। मैं हरि, विष्णु या मधुसूदन, जिन्हें आमतौर पर श्री हरि के नाम से जाना जाता है, की पूजा या ध्यान करने से प्राप्त होने वाले मेधावी परिणामों का वर्णन करूंगा। इस दिन कृष्ण की पूजा करने से जो फल प्राप्त होता है, वह गंगा स्नान करने या काशी, नैमिषारण्य या पुष्कर जाने से नहीं मिलता है। ये फल केवल कृष्ण की पूजा से ही प्राप्त किए जा सकते हैं। उसे कृष्ण की पूजा करने से वही फल प्राप्त होता है जो बृहस्पति के सिंह राशि में रहने पर गोदावरी या दंडक में स्नान करने से प्राप्त होता है। जो व्यक्ति सोना, तालाब और चांदी सहित भूमि का दान करता है और जो व्यक्ति कामिका एकादशी का व्रत करता है, दोनों को समान फल प्राप्त होता है। कामिका व्रत के पालन से घरेलू वस्तुओं के साथ दुधारू गाय की बलि देने के समान फल मिलता है। श्रावण में भगवान विष्णु की पूजा करना गंधर्वों और पन्ना गो के साथ साथ देवताओं की पूजा के बराबर माना जाता है। इसलिए जो व्यक्ति पाप से डरते हैं, उन्हें कामिका के दिन विष्णु की पूजा करने के लिए अपनी क्षमता के अनुसार हर संभव प्रयास करना चाहिए। यह व्रत उन लोगों के लिए सबसे अधिक लाभकारी है जो पापों के कीचड़ से भरे सांसारिक अस्तित्व में फंसे हुए हैं। ये अपनी पवित्रता और पापों को दूर करने की क्षमता में अद्वितीय है। नारद, ऐसा ही है। इसकी पुष्टि स्वयं भगवान विष्णु ने भी की है। कामिका व्रत का पालन करने वालों द्वारा प्राप्त पुरस्कार सर्वोच्च आत्मा के ज्ञान का अनुसरण करने वालों द्वारा प्राप्त पुरस्कारों से कहीं बेहतर है। जो लोग रात भर जागकर कामहिका व्रत का पालन करते हैं, वे भयानक यम या किसी भी आपदा का सामना करने से बच जाते हैं। कामिका व्रत का पालन करने के कारण उनका जन्म प्रतिकूल वंश में नहीं होता है। जिन प्रबुद्ध संतों ने परम मुक्ति प्राप्त की है, उन्होंने कामिका व्रत का पालन करके ऐसा किया है। इसलिए जिन व्यक्तियों ने खुद पर अनुशासन रखा है, उन्हें इस व्रत का पालन करने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। तुलसी के पत्तों से विष्णु की पूजा करने से मनुष्य इस संसार के सभी पापों से मुक्त हो जाता है और वह वैसे ही बना रहता है जैसे कमल का पत्ता पानी में बेदाग रहता है। तुलसी के पत्ते से विष्णु की पूजा करने से एक माप सोना या चौगुनी चांदी चढ़ाने के समान फल प्राप्त होता है। विष्णु रत्न, मोतीला, पीस, लाजूली और मूंगे के प्रसाद की तुलना में तुलसी के पत्तों से अधिक प्रसन्न होते हैं। तुलसी के अंकुरों से विष्णु का पूजन करने से जन्म जन्मांतर के संचित पाप नष्ट हो जाते हैं।
तुलसी को मेरा नमस्कार। जिनके दर्शन से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, जिनके स्पर्श से शरीर शुद्ध हो जाता है, जिनके नमस्कार से रोग दूर हो जाते हैं, जिनके छिड़काव से यम भयभीत हो जाते हैं, जिनकी उपस्थिति से भगवान कृष्ण का सामीप्य मिलता है और जिनके चरणों में रहने से तुरंत मुक्ति मिलती है। यहाँ तक कि चित्रगुप्त भी उस व्यक्ति द्वारा प्राप्त धार्मिक पुण्य की सीमा को नहीं समझ सकते हैं जो विष्णु को समर्पित दिन पर दिन रात जलने के लिए दीपक प्रदान करता है। जिसका दीपक विष्णु के सामने जलता है, ऐसे व्यक्ति के मृत पूर्वज स्वर्ग में निवास करते हैं और अमृत से तृप्त होते हैं। घी या तिल के तेल का दीपक जलाने से मनुष्य को 100,000,000,000 दीपकों का सम्मान प्राप्त होता है और वह सूर्य के लोक में पहुंच जाता है। ये है कामिका व्रत के महत्व। इसे व्यक्तियों को अवश्य मानना चाहिए, क्योंकि यह सभी पापों को दूर कर देता है, जिसमें ब्राह्मण की हत्या या गर्भपात कराने के पाप भी शामिल है। इस व्रत को करने वालों को विष्णु लोक की प्राप्ति होती है और महान धार्मिक पुण्य प्राप्त होता है। जो लोग श्रद्धा रखते हैं और इस व्रत के महात्म्य को सुनते हैं, वे विष्णु लोक को प्राप्त होंगे और सभी पापों से मुक्त हो जाएंगे। कामिका एकादशी के दिन भक्तों को पूरे उत्साह और भक्ति के साथ भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। लोग जल्दी उठते हैं और तुलसी के पत्तों, फूलों, फलों और तेलों से भगवान की पूजा की जाती है। बाद में पंचामृत अभिषेक भी किया जाता है। इस दिन भगवान के सामने दीपक जलाकर अपने सभी पापों के लिए क्षमा मांगने की भी प्रथा है। इस दिन तुलसी के पौधे की पूजा करने का विशेष महत्व है, क्योंकि तुलसी जी को भगवान विष्णु का पूजनीय माना जाता है। कामिका एकादशी के दिन तुलसी के पत्तों के दर्शन मात्र से सारे पाप धुल जाएंगे और उनकी पूजा करने से सभी रोग दूर हो जाएंगे। तुलसी के पौधे को पानी देने से व्यक्ति को मृत्यु के देवता भगवान यम के प्रकोप से बचाया जा सकेगा। इसलिए ये कामिका एकादशी व्रत अनुष्ठान के दौरान एक प्रमुख भूमिका निभाता है और अधिकांश हिंदू इसी कारण से अपने घरों में तुलसी का पौधा लगाते हैं। कामिका एकादशी पर लोग पूरे दिन कुछ भी पीने या खाने से परहेज करके पूर्ण उपवास रखते हैं। यदि पूर्ण व्रत संभव न हो तो आंशिक व्रत भी किया जा सकता है। इसमें फल और दूध से बने उत्पाद खाने की इजाजत है। एकादशी का व्रत अगले दिन द्वादशी को ब्राह्मणों को भोजन कराने और पैसे और कपड़े दान करने के बाद तोड़ा जाता है। कामिका एकादशी व्रत के पालनकर्ता को रात में जागरण करना चाहिए और भगवान विष्णु की स्तुति में कीर्तन और भजन गाना चाहिए। इस दिन विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ और ओम नमो नारायण का जाप करना शुभ माना जाता है। कामिका एकादशी पर हिंदू तीर्थ स्थलों पर भी जाते हैं और गंगा, गोदावरी, यमुना, कृष्णा और कावेरी जैसे विभिन्न तीर्थों में स्नान करते हैं। भगवान विष्णु के मंदिरों में इस दिन का बहुत महत्व है। इस दिन विशेष पूजा, अभिषेक, भजन और आरती की जाती है। इस अवसर पर विभिन्न प्रकार के भोग तैयार किए जाते हैं और भगवान विष्णु को अर्पित किए जाते हैं। कामिका एकादशी हिंदुओं का एक शुभ उपवास दिवस है। ब्रह्मवैवर्त पुराण में यह उद्धृत किया गया है कि जो कोई भी इस व्रत को करता है उसे महान मूल्यों का लाभ मिलता है और उसे विभिन्न यज्ञों की मेजबानी करने से प्राप्त होने वाले महान कर्मों की प्राप्ति होती है। कामिका एकादशी व्रत अपने पालनकर्ता की इच्छाओं को पूरा करता है और उन्हें समृद्ध जीवन का आशीर्वाद देता है। यह उन्हें आध्यात्मिकता के पद पर भी ले जाता है, जो अंततः उन्हें सर्वोच्च निर्माता तक ले जाता है। इसलिए यह सही कहा जा सकता है कि कामिका एकादशी व्रत करने से व्यक्ति को कभी भी यमपुरी के मार्ग पर नहीं चलना पड़ेगा और इसके बजाय उसे भगवान विष्णु के निवास वैकुंठ में दिव्य स्थान प्राप्त होगा। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और दोस्तों इसे आप लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय महालक्ष्मी।